दिल को आए चैन कहीं ना। शाहिद, वहीद, क्या है ये? वो मैं तो वहीद साहब के सिर्फ कंधे दबा रही थी। अच्छा, घर के बाकी काम तुमने कर लिए? ये बताओ, शाहिद भाई की शादी से तुम खुश हो? अली, ये कैसा सवाल है? सर फट रहा है मेरा दर्द से। शाही, शाही, मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें इस घर में क्यों रखा है? किस चीज की तनख्वाह लेती हो? चाय पीने की? तुमसे मैंने बोला था ना कि वहीद के लिए कबाब फ्राई कर दो, वो मैंने खुद किए। और फिर मैंने तुम्हें कहा था कि उनके कमरे में जाके दूध रख के आओ, वो मैं रख कर आ रही हूँ। तुम करने क्या आई हो यहाँ पर? नहीं रानी आपी, सच्ची में मुझे सुबह से बुखार है, अभी भी बड़ी मुश्किल से उठ के आई हूँ। कितनी तुम ड्रामेबाज हो। कोई बुखार नहीं है तुम्हें, मुझे पता है। तुम्हें अम्मी ने मना किया कि रानी को कोई काम नहीं करना, जब भी तंग कर रही हो ना मुझे। बोलो। कसम से रानी आपी, ये देखे। दूर हटो, मसले नहीं खत्म होते तुम लोगों के। क्या मुसीबत मैंने रख ली है घर में? रानी, क्या हुआ, चला क्यों रही? शाही, कुछ नहीं हुआ, इसे ड्रामे कर रही है। असल में अम्मी ने इसको मना किया है कि रानी का कोई काम नहीं करना। ड्रामा कर रही है कि बुखार है। रानी तुम चुप हो जाओ एक मिनट। साहब बहुत तेज बुखार है और सर भी दर्द से फट रहा है मेरा। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। कौन से डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है आपने? ये तो ड्रामा कर रही है, कैसे काम ना करना पड़े। आपी मैं झूठ नहीं बोल रही। बस करो रानी, देख नहीं रही क्या हालत हो रही है? अच्छा ठीक है, मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, वो मैं ला देती हूँ, इसको खा लेना ताकि सुबह तक ठीक हो जाए। मैं शाम से घर में हूँ, तुम मुझे नजर ही नहीं आई, मुझे आकर बता ही देती। साहब मैं आई थी आपके पास, अगर आप ना उस वक्त खफा थे मुझसे, आपने मुझे डांट दिया। मैंने डांट दिया था? कब? याद करें ना, जब टक्कर हो गई थी। ओह हाँ, आई एम सॉरी यार, मैं जरा गुस्से में था। आपका गुस्सा था और मुझे तो ताप चढ़ गया। ताप? मेरा मतलब बुखार। मेरे गुस्से की वजह से तुम्हें बुखार चढ़ गया? ओह माय गॉड। पकड़ो, खा लेना। वैसे बहुत चालाक है ये लड़की। काम करने के लिए इसकी तबीयत खराब है और बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। हाँ रानी, दवा खाकर ना सो जाना, इसी चाय के साथ खा लेना दवा, ताकि सुबह तक ठीक हो जाओ। खाना खाया था? नहीं साहब, बस ये चाय पी लूंगी। वहीद, अब चले कमरे में, सुबह ऑफिस जाना है आपने। उसको जो चाहिए होगा वो ले लेगी, बच्ची तो नहीं है ना। अम्मा, सर में दर्द हो रहा है मेरे। मायरा, यहाँ खड़ी क्या गौर से आसमान को देख रही है? चलो मेरे साथ आकर बैठो। दिल में जा रहा था, इसलिए यहाँ जानती हूँ तुम इतने बड़े हादसे से गुजरी हो और मैंने बहुत जल्द तुम्हारी मंगनी कर दी। यकीन जानो मायरा, शाहिद बहुत अच्छा लड़का है। मामा, आप हर टाइम शायद मत किया करें। क्यों ना करूं बेटा? अच्छा ये बताओ, उसका फोन आया था? नहीं। तो तुम कर लेती। क्यों? इसलिए कि अपनी अहमियत और अपने होने का एहसास दिलाओ उसे। मेरा ख्याल है तुम्हें बार बार फोन करना चाहिए। इतना अहम नहीं हो। बेटा तो अहम बनाओ। क्यों बनाओ?
इसलिए कि तुम्हारी उससे मंगनी हो चुकी है। किसी और के बारे में सोचने का मौका ही मत दो उसे। मैं उसे फोन करके क्या कहूँ? भाई तुम ये पूछो कि खैरियत से घर पहुंचे या नहीं, पसंद नापसंद के बारे में पूछो, और बहुत सारी बातें करने को। यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है ना। अच्छा ऐसा करो, तुम उसे खाने पे बुला लो। खाने पर हाँ, खाना मैं तैयार करूंगी, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेना। कोई बात नहीं, वो मना कर देगा। उससे पहले तो तुमने ही मना कर दिया। लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं, तुम उसे कॉल करो और खाने पे इनवाइट करो। ठीक है। भाई क्या पढ़ा जा रहा है? फौजी बेगम ये देखें, क्या है? आजादी खत्म, काम पे जाने का परवाना आ गया। क्या मतलब? अरे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मेरी जॉब लग गई है और मंडे को ज्वाइनिंग देनी है। तो मैं पैकिंग कर देती हूँ तुम्हारी। मेरी, हम दोनों कराची जा रहे हैं। ओ हाँ, तुम ऑफिस जाते हो तो मुझे लगा कि तुम ही जाओगे। खबरदार, जो मेरे बगैर अकेले रहने का सोचा भी नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे। तो इतनी मोहब्बत फरमाते हैं आप? इश्क करता हूं आपसे। वाकई? कसम से। किसकी? अपनी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ दी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। साथ? मजाक कर रहा हूं, प्लीज। वैसे फौजी, इसी तरह खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। ऐसे ही देखोगे, क्योंकि तुमने मुझे अपना नाम दिया है, एतमाद बख्शा है, तो फिर मैं क्यों रोऊंगी? तो मिस फौजिया और मिसेस सादी कराची जाने की तैयारी करिए। ठीक है, मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। हेलो, हाय। गुड नाइट कहने के लिए फ़ोन किया? नहीं, ये पूछने के लिए फोन किया है कि इतनी जल्दी घर जाकर आपने क्या किया? कुछ खास नहीं। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे शॉपिंग बैग लेकर शॉपिंग मॉल्स में एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाना पसंद नहीं। लेकिन हर लड़की का यही अरमान होता है कि वो अपने फियांसे के साथ शॉपिंग पे जाए। हाँ, इसलिए तो कल मैं आ गया था ताकि तुम ज़्यादा फील ना करो। फील तो आपने तब करवाया जब आप जल्दी घर वापस चले गए। बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, कल आप घर आ रहे हैं और डिनर मेरे साथ करें, फिर प्लान करेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। कल? फिर मना कर रहे हैं क्या? घर में भी आना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं वेट करूँ। ओके। खुदा हाफिज़। हाँ बोल। हाँ अली, राशिद भाई के पास लाल आया था, बहुत गुस्सा कर रहा था। तो अब क्या हो गया? यार ना तो तूने माल पूरा किया और ना ही तेरे पैसे। यार दोनों दे तो दिए, बाकी का जो बचता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर दूंगा, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। यहाँ किसी पे भरोसा नहीं है भाई, आंख ओझल पहाड़ ओझल। और तूने तो अभी टारगेट भी पूरा नहीं किया, तुझे क्या पता कितनी टेंशन है इस अड्डे पर। अबे कोई टॉफी नहीं है जो यूं बेच दूं। ओ भाई, ये लोग इस बात को नहीं समझते। तो मैं क्या करूं भाई, मैंने ठेका उठाया हुआ है कोई? ओ भाई, अभी तो हर हाल में पैसों का बंदोबस्त कर ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो सके। जल्दी से 3 लाख ले आ। क्या 3 लाख? मैं कहां से ले आऊं? ओ भाई 3 लाख एक रकम होती है। अब तो फिर से टेंशन वाली बातें कर रहा है। यार मैं तेरी खातिर इतना तो बोला हूँ, तब जाकर उन लोगों ने पैसों पर डन किया है। भाई तो पूछ लेता ना मुझसे, कहां से लाऊं मैं पैसे? ओ भाई, अपने घर से ले ले, इतना बड़ा घर है तेरा। यार कैसी बातें कर रहा है यार, क्या हो गया तुझे? घर है घर, केक नहीं है जो मुझे काट के दे देंगे।
अच्छा अब रख फोन, करता हूँ कुछ। शाही, ये क्या हो रहा है? तुम ये आराम से बैठ के चाय पी रही हो। तुम्हें शायद याद नहीं कि मैं तुम्हें इस घर में किस लिए लाई थी। तुमने तो हद कर दी निकम्मेपन की। तुमने तो मुझे नाश्ता तक नहीं दिया और ऊपर से अपना कमरा लॉक करके सो गई। रास्ता पे मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वरना मैं सारा काम कर देती। तो तुम काम करने वालों के ना नखरे बहुत होते हैं। तो क्या काम वाले इंसान नहीं होती? अगर ये बीमार हो जाए तो हमारा फर्ज है कि हम इनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, ना कि घर के काम करवाएं। मुझे शाही ने बताया नहीं था कि वो बीमार है। आपको इसकी शक्ल देख के अंदाजा नहीं हो रहा? वहीद, मैंने कल दवा दे तो दी थी उसे, अब मुझे तो नहीं पता था ना इतनी तबीयत खराब है, मैं फिर से दवा दे देती हूँ। नहीं रानी, अगर इस तरह दवा से काम होना होता ना तो कब का हो जाता। इसको डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। मैं शाहिद से कहता हूँ ये ले जाता है डॉक्टर के पास। नहीं भाई भाई, मेरी तो बहुत देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूँ, ज़रूरी मीटिंग है। थैंक यू। शाहिद चलो, मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, आप क्यों लेके जाएंगे? आपने ऑफिस जाना है, आपको देर हो रही है, मैं ले जाऊंगी इसे। अगर रात को डॉक्टर के पास लेके गए होते ना तो अब तक ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो माँ बेटियां किसी को इंसान समझती कब हो? वहीद, आप मुझे क्यों बातें सुना रहे हैं? शाही चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं वहीद साहब, आप जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। शाही खड़ी हो जाओ, मुझे देर हो रही है, चलो। क्या हो रहा है इस घर में? इसको क्या नहीं हमदर्दी हो रही है? ये मक्कार इंसान ठीक हो जाए अब, नहीं तो मैं इसको दुरुस्त कर दूंगी। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास आया था। आओ बैठो, चाय मंगाऊंगी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, काम से आया हूँ। बोलो। आपको पता है माफिया के लोग मेरे पीछे पड़े। हाँ तो वो पैसे मांग रहे हैं बार बार। जब वहीद भाई पैसे दे रहे थे तो देने देते। वो पुरानी बात थी, उस वक्त वो जेल में था, लेकिन अब बाहर आ गया और अपनी रकम मांग रहा है। तो हम सब मिलके पैसे अरेंज करके दे देते हैं उसे। और तुम्हें कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया चले जाते, जान छूट जाती इस माफिया से। नासिर, मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, नहीं जा सकता कहीं पे भी। आप बताओ, आप पैसे दे रहे हो या आप? हम मिलके बैठ के बात करते हैं उनसे। नासिर, वो लोग ऐसे लोग नहीं है कि हम जैसे शरीफ लोग उनसे बैठ के बात कर सकें। तुम पैसे दे दो, मैं खुद जाके दे दूंगा। तुम बात कर सकते हो उनसे? ना सिर्फ बात कर सकता हूँ, बल्कि अपनी बात मनवा भी सकता हूँ और उन्हें रोक भी सकता हूँ कि वो मेरी फैमिली को तंग ना करें। घर में किसी को पता है? नहीं, घर में किसी को नहीं पता और किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने जगह देखी है एक, अगर तुम कहो तो उस शख्स से मिलके बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं नासिर, नहीं, ऐसा मत करना, कभी भी वहां मत जाना। तुम्हें पैसे देने तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चेक देता हूं। शाहिद, तुम्हें तो मायरा की तरफ जाना था, तुम गए नहीं? मायरा के घर? ओहो, भूल गए ना? भाभी मुझे तो उसे फोन करके कंफर्म करना था। कितनी बुरी बात है,
तुम्हारी दूसरी शादी है शायद, लेकिन मायरा की तो पहली शादी है। तुम यूं बिहेव करोगे तो उसे तो यही लगेगा ना कि तुम अपनी पहली बीवी को अभी तक भूले नहीं हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतने काम है, मैं क्या करूँ। अच्छा एक बात बताओ, फौजिया को जो जेवर तुमने दिए थे वो तो वो यही छोड़ गई थी ना, और वो कबर्ड में रखे थे। मैंने देखा है अब वो कबर्ड में नहीं पड़े। तुमने बैंक में रखवा दिए क्या? नहीं भाभी, जो कुछ भी था वो वहीं अलमारी में होगा, आप ठीक से देखिएगा। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है कि वो अम्मी के पास होंगे। तुम जरा अम्मी से पूछ के मुझे दे देना। एक्चुअली मैंने वही जेवर मायरा की शादी पे उसके लिए पॉलिश करवाने हैं। जी आप कहती हैं तो पूछ लेते हैं। हाँ, और हाँ, जल्दी से तैयार होके मायरा की तरफ जाओ और जाते हुए केक और बुके साथ लेकर जाना। ओके? ऑफ कोर्स भाभी, मैं ले जाऊँगा। अपनी अम्मी से जेवर तो मैं निकलवा के रहूँ। वही इतनी देर हो गई, सब खैरियत है ना? हाँ, डॉक्टर ने शाही को ड्रिप लगाई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरे मैंने आपसे कहा भी था कि मैं चली जाती हूँ, आपने ऑफिस जाना है, देर हो रही होगी। हाँ देर तो हो रही है, लेकिन शाही की तबीयत खराब है ना, अगर इसे कुछ हो जाता तो उसके घर वालों को क्या जवाब देते हम? हाँ तो ये तो अम्मी को सोचना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी है वो। खुद तो कमरे में आराम करने चली गई और हमारे सर परेशानी छोड़ गई। रानी ये मत भूलो, वो हमारे काम भी करती है, और तुम उसे बार बार नौकरानी कहकर क्यों कमतर साबित करने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है वहीद। मैं बाद में बात करता हूँ। इनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। मैंने जो आपको मेडिसिन लिख कर दी थी, आप वो ले लें और प्लीज़ टाइम पर दीजिएगा। जी बेहतर, चलें? और आपको इनके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखना होगा, इनको काफ़ी वीकनेस है, प्लीज़ इनका ख्याल रखें। जी बेहतर, थैंक यू, चलो।